गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम लोग अपनी नई क्लास नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। टॉपिक वही कमेटी समिति अभी हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है समितियां नहीं हैं। दो कमेटीज़ के बारे में हमने कल पढ़ी थी, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ होती है, और आज जो है कुछ और महत्वपूर्ण कमेटियों के बारे में देख लेते हैं। एक है सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जिसमें आते हैं सारे, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसके बारे में उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसके अकाउंट्स की जानकारी लेना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं सार्वजनिक उपक्रम कमेटी के अंतर्गत। एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति, इनके विकास के लिए, वेलफेयर के लिए ये कमेटी बनाई गई। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। और एक कार्य मंत्रणा समिति, ये पार्लियामेंट का जो है जो कार्य होते हैं उससे रिलेटेड जो है एक ये कमेटी ये है। तो हम एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक उपक्रम की कमेटी, आप नाम से देख रहे हैं समझ सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम मतलब कि जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, आपकी महारत्न है, बहुत सारी, कई सारी नवरत्न है, मिनी नवरत्न है, मिनी रत्न है। तो इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में, उनका जो है रिपोर्ट से सब सारे कार्य जो है ये पार्लियामेंट की ये कमेटी करती है, ठीक है। ये उसका गठन पहली बार 1964 में हुआ था, 1964 में इसका गठन हुआ था। और किसकी सिफारिश पे हुआ था? कृष्ण मेनन की सिफारिश पे, ठीक है। कृष्ण मेनन की सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं वो देख लेते हैं। कुल सदस्य इसमें होते हैं 22, ठीक है। और जिसमें से कि 15 जो है वो मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और यह कमेटी जो है ये अस्थायी कमेटी होती है और वित्तीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि भाई जब उसके अकाउंट्स के बारे में हम देख रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार होगी ये। तो ये जो है एक वित्तीय मामलों की ही कमेटी होगी। जैसे कि आपकी पहले हमने पढ़ी एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो सब भी स्थायी समितियां थीं और वित्तीय समिति भी थी। तो उसी तरीके से ये भी स्थायी समिति है और वित्तीय समिति है। कार्यकाल 1 वर्ष का है। सदस्य टोटल 22 है, 22, जिसमें से कि 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। कृष्ण मेनन की सिफारिश पे ये फर्स्ट टाइम 1964 में इसका गठन किया गया था। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट आपकी सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। अब नेक्स्ट कमेटी देखते हैं जो आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति वेलफेयर कमेटी जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। कुल सदस्य इसमें 30 हैं, 30 सदस्य होते हैं इसमें। और लोकसभा से 20 इलेक्ट किए जाते हैं और 10 राज्यसभा से, ठीक है। मिनिस्टर्स इसमें अलाउड नहीं होते, मंत्री जो है वो इसमें नहीं लिए जाते हैं, मिनिस्टर नॉट अलाउड। टर्म इसका 1 साल से कम का होता है, ठीक है। और पहली बार ये 1968 में ये गठित हुई थी। कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति ये पार्लियामेंट की कार्य मंत्रणा समिति होती है। दोनों सदनों के लिए ये समिति होती है, लोकसभा और राज्यसभा में जो है। और ये इनका काम मुख्यतः जो है जो पार्लियामेंट के काम होते हैं उससे रिलेटेड ये जो है सारे कार्य ये करती है। बेसिकली जो है रूटीन डेली के कार्यों की सूची बनाना, क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे उनका समय आवंटन करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये समिति ही करती है। लोकसभा में इसके लिए इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। दोनों जो है अलग अलग सदनों के लिए अलग अलग ये कमेटी होती है अपनी अपनी। लोकसभा में ये कार्य मंत्रणा समिति लोकसभा की, उसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति उसमें 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति का कार्य होता है लोकसभा के डेली वर्क, उनकी सूची तैयार करना, लिस्ट बनाना और उनके बारे में जो है आगे प्रोसीड करना, उनके कार्यों का आवंटन करना, समय का आवंटन करना, ये सारी चीज़ें। अध्यक्ष ऑब्वियसली स्पीकर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस कमेटी के भी अध्यक्ष होंगे, क्योंकि स्पीकर ही जो है लोकसभा के सब कुछ हैं। तो ये जो है उनके इस कमेटी के भी अध्यक्ष स्पीकर ही होंगे। और राज्यसभा इसमें 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा के डेली, जैसे लोकसभा में लोकसभा की ये कार्य मंत्रणा समिति जो कार्य करती है वही कार्य जो है राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा में करती है। राज्यसभा के डेली जो रूटीन वर्क होते हैं उनकी लिस्ट की सूची बनाना, लिस्ट बनाना,
वर्क की, उन बाकी सारी चीज़ों का, कार्यों का आवंटन एवं समय का आवंटन करना, ये सब सारा काम जो है राज्यसभा की ये कार्यमंत्रणा समिति करती है राज्यसभा के लिए। अध्यक्ष राज्यसभा में राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति का अध्यक्ष जो है राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों समितियां हैं ये स्थायी समितियां हैं और 1952 में 1952 में ये स्टार्ट हुई थी। तो ये हो गई आपकी पूरी समितियां। अब समितियों का टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। तो ये 5 समितियां एक बार देख लीजिए, तो ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। डिकोडिंग #लाइव चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। डेली टॉपिक ऐसे ही आते रहेंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी टॉपिक रेडी हो रहे हैं, ये भी पॉलिटी ख़त्म होने के बाद या साथ में भी वो जैसे ही रेडी हो जाएगा तो उसके साथ हम लोग उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका जो है पॉलिटी में संसद की समितियाँ, ये चैप्टर कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।